आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट योर सेल्फ 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को जो उनके आंसर हैं उनको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कहते हैं जी, हाउ मैनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ पी सब शेल। ठीक है कि जी पी सब शेल जो है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर जब पढ़ा था उसमें हमने इसको स्टडी किया था कि जो पी सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, वो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, पी सब शेल की कैपेसिटी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं आ सकते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल। ठीक है, कहते हैं जी सेकंड शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो एन है, ठीक है, वो क्या होता है 1 2 3, वो शेल नंबर को जाहिर कर रहा होता है। अब सेकंड शेल है तो इट मीन्स कि इसमें जो है वो जो है वो सब शेल्स होंगे। ठीक है, वो कौन से वाले होंगे देख लेते हैं। कहते हैं सेकंड शेल या फिर एल शेल। ठीक है, सेकंड शेल पहला जो फर्स्ट शेल है वो क्या है के, सेकंड शेल क्या है एल। ठीक है, या फिर एल शेल उसके पास कितने होते हैं, हैज़ 2 सब शेल्स इन इट, एस एंड पी सब शेल्स। ठीक है, उसके पास 2 सब शेल्स होते हैं क्योंकि उसका नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे। ठीक है, सेकंड वो सब शेल है तो एस और पी सब शेल जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जी कि वाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल। कहते हैं जी ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन पहले 2p ऑर्बिटल को जो है फिल करता है फिर जो है वो 3s ऑर्बिटल को फिल करता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि p के साथ 2 लिखा हुआ है और s के साथ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो p है वो उसकी एनर्जी कम होगी, जो s है उसका नंबर भी ज़्यादा है, 3s है तो उसकी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली 2p से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था कि जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, वो इंक्रीजिंग जो एनर्जी का ऑर्डर होता है उसमें जी उनकी लेआउट होती है। ठीक है, तरतीब होती है, अरेंजमेंट होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसको इस तरह से लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन है जी कि बोथ के एंड एल शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देम। कहते हैं अगर के और एल शेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितने होंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे के शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही है। ठीक है, के में एक सब शेल होता है जो कि एस है, एल में 2 सब शेल होते हैं एस और पी। ठीक है, तो इनको अगर टोटल मिलाएं तो कितना होता है, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। तो क्या होगा जी, के और एल शेल्स में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एम शेल। एम शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आप इसका आंसर लिखोगे एम शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। ठीक है, क्योंकि एम शेल है, थर्ड शेल है, तो इसमें जो सब शेल होंगे वो भी कितने होंगे, 3 सब शेल होंगे। तो वो कितने होंगे इसके, और वैसे भी हमने जो पढ़ा था इनकी अरेंजमेंट पढ़ी थी कि पहले शेल में कितने आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, तीसरे में कितने आते हैं और जो फोर्थ शेल है उसमें कितने आते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, 2 8 18 और 32 का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो थर्ड शेल में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो वो आप बता दोगे कि हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s1 है, कि ये फर्स्ट शेल होता है इसका के शेल, उसमें एक ही सब शेल होता है जो कि एस है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, वो भी 1 होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है। और उसका नेक्स्ट पार्ट है राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
कि उसका एटॉमिक नंबर बता दें फास्फोर्स का और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दें, तो आप ऐसे लिखोगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोर्स क्या है 15 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। कहते हैं जी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है, तो आपने बताना है कि जी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के हर एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप बता दोगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच एटम विल बी 13। ठीक है, 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी उसमें प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है, उसके एम शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप जो है वो उसके क्या बताओगे, इससे क्या मुराद है, इट मीन्स कि जी वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, कि जी उसके एटॉमिक नंबर आपने बताना है कि जी उसमें कितने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15 इज। ठीक है, तो वो क्या होगी जी कि उसमें के शेल होगा, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर एम शेल होगा जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। यही पूछा है कि जी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 15 है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि उसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो हम उसको तरतीब देते हैं, अरेंज देते हैं कि सबसे पहले जो कम एनर्जी वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में। ठीक है, तो एम से पहले 2 शेल आते हैं, एल और के। तो सबसे पहले के में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 15 में से 2 चले गए तो 13 रह गए। ठीक है, फिर एल शेल में 8 आ जाते हैं। ठीक है, अब 13 में से 8 चले गए तो पीछे 5 रह गए। ठीक है, तो फिर जो एम शेल है उसके अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, के भी कंप्लीटली फिल हो जाता है, एल भी कंप्लीटली फिल हो जाता है, पीछे बचता है एम जिसमें क्या है जी कैपेसिटी उसकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे वो 5 थे, तो वो एम ने अकोमोडेट कर लिए। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एम शेल में वो कितने हैं, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। कि एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है। आप बता सकते हो कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल इज फाउंड बाय 2n² फार्मूला। ठीक है, कि ये फार्मूला लगा के कोई भी शेल है आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।